हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 एट द रेट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है बिहार सिविल कोड हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो जो है 9 होने वाला है। इससे पहले जो है 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि बिहार सिविल कोड के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो उपकार को मान क्या है, जो उपकार को ना मानता हो, जो उपकार को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। जो उपकार को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो उपकार को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द होता है कृतधन। क्या होता है, तो उसके लिए एक शब्द होता है कृतधन। तो एक का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृतधन। अगला प्रश्न है 2 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। रसोईया का सही स्पेलिंग जो है कौन सा है। रसोईया का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है। तो रसोईया का सही स्पेलिंग जो है ये ऑप्शन नंबर ए में जो है सही लिखा हुआ है। तो 2 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसोईया। अगला प्रश्न है 3 नंबर की दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। यानी कि सुधा का विलोम शब्द क्या होगा। सुधा का विलोम शब्द जो है क्या होगा। तो सुधा का विलोम शब्द जो है ये गरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये जो है गरल हो जाएगा। तो 3 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गरल। अगला प्रश्न है 4 नंबर की दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है कुलीन होता है। क्या होता है, तो उसके लिए एक शब्द जो है वो कुलीन होता है। तो 4 का जो है बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुलीन। जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसके लिए एक शब्द होता है कुलीन। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 5 नंबर की दिए गए वाक्य का वह भाग याद करना है कि जिस भाग में त्रुटि है। सभ्यता के विकास के साथ ही क्या है, चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होता जा रही है। सभ्यता के किस विकास के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो एरर दिया हुआ है उत्पन्न होता जा रही है, यहाँ पर जो है एरर दिया हुआ है। तो 5 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उत्पन्न होता जा रही है। अगला प्रश्न है 6 नंबर के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इनकी स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत डैश है। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत जो है डैश है। तो स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत जो है गूंजे। क्या हो जाएगा, गूंजे हो जाएगा। तो 6 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गूंजे। जो कि स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति के गीत गूंजे। अगला प्रश्न है 7 नंबर के निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो दाल में कुछ कला होने मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। दाल में कुछ कला होना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। दाल में कुछ कला होना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। तो दाल में कुछ कला होना मुहावरों का अर्थ जो है वो आशंका यानी कि संदेह होना। क्या होता है, तो आशंका यानी कि संदेह होना। तो 7 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आशंका संदेह होना। अगला प्रश्न जो है 8 से 12 तक गद्यांश दिया हुआ है। तो गद्यांश जो है ये रहा है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान जो है वन के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, जो कि आपको साइड से गद्यांश दिख रहा होगा। गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान वन के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है। तो गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान वन के लिए जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो आवश्यकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वो जो आवश्यकता हो जाएगा। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवश्यकता। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 9 नंबर की गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान दो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है।
तो रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द जो है वो अप्रश्न क्या हो जाएगा, अप्रसन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जो है अप्रसन्न हो जाएगा। तो 9 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अप्रसन्न। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 10 नंबर की गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए जो है उपयुक्त शब्द क्या है। तो 3 के लिए उपयुक्त शब्द जो है यो क्या हो जाएगा, तो ये जो है योजनाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये जो है योजनाएं हो जाएगा। तो 10 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योजनाएं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 11 नंबर की गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए और 2 क्या है उपयुक्त शब्द होगा। तो 4 के लिए 2 उपयुक्त शब्द जो है वो क्या होगा, तो वो बाधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वो जो है बाधक हो जाएगा। तो 11 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाधक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 12 नंबर की गद्यांश में संकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो 5 के लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो ईश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, तो ईश्वर हो जाएगा। तो 12 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईश्वर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो कि गद्यांश जो है खत्म हो चुका है। तो गद्यांश के बाद जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें, यानी कि रावण का पर्यायवाची शब्द क्या है। रावण का पर्यायवाची शब्द जो है क्या है। तो रावण का पर्यायवाची शब्द होता है जैसे दशानन हो गया। क्या हो गया, दशानन हो गया। लंकेश हो गया, लंकेश हो गया। लंकापति, क्या हो गया, लंकापति हो गया। दशकंध हो गया, क्या हो गया, दशकंध हो गया। तो ये सब जो है रावण का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है रावण का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है रावण का पर्यायवाची शब्द होगा वो दशानन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो जो है दशानन हो जाएगा। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दशानन, जो कि रावण का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 14 नंबर की रिक्त स्थान को भरने के लिए क्या करना है, उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का जो है चयन करना है, यानी कि चयन कौन करना है कि मुझे तुम पर डैश नहीं है, यानी कि डैश की जगह पर जो है क्या होगा, मुझे तुम पर डैश नहीं है। मुझे तुम पर डैश नहीं है। तो डैश की जगह पर जो है क्या होगा, तो मुझे तुम पर जो है विश्वास नहीं है। क्या हो जाएगा, कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 15 नंबर की निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चिकना घड़ा मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। जो चिकना घड़ा मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। तो जो चिकना घड़ा मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है, यानी कि क्या हो जाएगा, तो निर्लज्ज व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्लज्ज व्यक्ति हो जाएगा। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 16 नंबर की दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, यानी कि आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या है। आत्मज का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आत्मज का पर्यायवाची शब्द होता है, क्या होता है, जैसे में पुत्री हो गया। क्या हो गया, पुत्री हो गया। बेटी हो गया, बेटी हो गया। तनुजा हो गया, तनुजा हो गया। सुता हो गया, उसके बाद नंदिनी हो गया। तो ये सब जो है आत्मज का पर्यायवाची शब्द होता है। तो प्रश्न के अनुसार जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुत्र। क्या हो जाएगा, वो जो है पुत्र हो जाएगा। तो 16 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुत्र। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 17 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, कि रोहिणी का सही स्पेलिंग जो है कहाँ पर लिखा हुआ है। रोहिणी का सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है। तो रोहिणी का सही स्पेलिंग जो है ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है रोहिणी जो है सही लिखा हुआ है। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोहिणी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 18 नंबर की दिए गए शब्द का विलोम चुनें, यानी कि नित्य का विलोम शब्द क्या है। नित्य का विलोम शब्द क्या है।
तो नित्य का विलोम शब्द जो है ये अनित्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये जो है अनित्य हो जाएगा। तो 18 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनित्य, जो कि नित्य का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न है 19 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यानी कि राष्ट्रीयता का सही स्पेलिंग जो है कहाँ पर लिखा हुआ है? राष्ट्रीयता का सही स्पेलिंग जो है कहाँ पर लिखा हुआ है? तो राष्ट्रीयता का सही स्पेलिंग जो है ये ऑप्शन नंबर ए में जो है सही लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में जो है राष्ट्रीयता जो है सही लिखा हुआ है। तो 19 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 20 नंबर की निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो पगड़ी उछालना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। जो पगड़ी उछालना मुहावरों का क्या करता है? अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि पगड़ी उछालना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा अपमान करना। क्या हो जाएगा? तो अपमान करना हो जाएगा। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपमान करना। पगड़ी उछालना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा अपमान करना। अगला प्रश्न है 21 नंबर की दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यानी कि वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द जो होता है, जैसे में गाछ हो गया। क्या हो गया? गाछ हो गया। उसके बाद जैसे तरु हो गया, पेड़ हो गया। क्या हो गया? पेड़ हो गया। उसके बाद जैसे साखी हो गया, पादप हो गया। उसके बाद जैसे बीटअप हो गया। तो ये सब जो है वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है 21 का सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीटअप। क्या हो जाएगा? तो ये जो है बीटअप हो जाएगा। तो 21 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीटअप। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि मेरे घर के पास गाय के ताज़ा दूध मिलता है। मेरे घर के पास जो है गाय का ताज़ा दूध मिलता है। तो यानी कि गाय का ताज़ा दूध क्या हो जाएगा? गाय का ताजी दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये जहाँ पर जो है गाय का ताजी दूध हो जाएगा। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि गाय का ताजी दूध। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यानी कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या है? सृष्टि का विलोम शब्द जो है क्या है? तो सृष्टि का विलोम शब्द होता है वो परलय होता है। क्या होता है? तो वो जो है परलय होता है। तो 23 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परलय, जो कि सृष्टि का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 24 नंबर की दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी कोई संतान ना हो। जिसकी कोई संतान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जिसकी कोई संतान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जिसकी कोई संतान ना हो उसके लिए एक शब्द होता है निसंतान। क्या होता है? निसंतान होता है। तो 24 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निसंतान। अगला प्रश्न है 25 नंबर की दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अतिवृष्टि का सही विलोम शब्द क्या है? अतिवृष्टि का सही विलोम शब्द क्या है? तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द जो है वो अनावृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जो है अनावृष्टि हो जाएगा। तो 25 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनावृष्टि। अगला प्रश्न है 26 नंबर की दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें कि भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो भौरा का पर्यायवाची शब्द है जैसे में अली होता है। क्या होता है? अली होता है। मधुवृत होता है। मधुवृत होता है। शिलामुख होता है। क्या होता है? शिलामुख होता है। उसके बाद जैसे भड़मड़ होता है। तो ये सब जो है क्या होता है? तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मधुप। क्या हो जाएगा? वो मधुप हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर की दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो नया जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो नया जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या है?
जो नया जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो नया जन्मा हो उसके लिए एक शब्द होता है नवजात। क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द जो है वो नवजात होता है। तो 27 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवजात। अगला प्रश्न है 28 नंबर के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। इनकी पहले डैश देखो फिर सड़क पर करो। पहले डैश देखो फिर सड़क पर करो, यानी कि डैश की जगह पर जो है क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कि पहले दाएं बाएं देखो। क्या देखो? पहले दाएं बाएं देखो फिर सड़क पर करो। ठीक है। अगला प्रश्न है 29 नंबर की निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना है जो पल्ला झाड़ना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। जो पल्ला झाड़ना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। तो जो पल्ला झाड़ना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है उसके लिए क्या होगा? तो जिनकी पल्ला झाड़ना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा पीछा छुड़ा लेना। क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हो जाएगा पीछा छुड़ा लेना। पल्ला झाड़ना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा पीछा छुड़ा लेना। तो 29 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीछा छुड़ा लेना। अगला प्रश्न 31 नंबर की किसमें सही समासिक पद है? किसमें सही समासिक पद है? किसमें समासिक पद है? तो ये दिवारात्रि में क्या है? दिवारात्रि में जो है समासिक पद है। तो 31 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिवारात्रि, जो कि क्या है? समासिक पद है। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि संगम का संधि विच्छेद क्या है? संगम का संधि विच्छेद क्या है? तो संगम का संधि विच्छेद जो है ये सम प्लस का गम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये जो है सम प्लस का गम हो जाएगा। तो 32 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सम प्लस गम, जो कि संगम का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है 33 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वृद्धि संधि का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो वृद्धि संधि का नहीं है? तो वृद्धि संधि का नहीं है वो गुरुपदेश नहीं है। क्या नहीं है? वो जो है गुरुपदेश नहीं है। तो 33 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरुपदेश। अगला प्रश्न है कि रोटियों को पकाने में लग जाओ। रोटियों को पकाने में जो है लग जाओ, इस वाक्य में जो है को किस कारक का चिन्ह है? रोटियों को पकाने में लग जाओ, इस वाक्य में को जो है किस कारक का चिन्ह है? तो इस वाक्य में को जो है ये कर्म कारक का क्या है? एक चिन्ह है। क्या है? ये कर्म कारक का एक चिन्ह है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्म। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है 35 नंबर की निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है क्या है तद्धित का उदाहरण है? कौन सा शब्द है जो तद्धित का उदाहरण है? तो तद्धित का उदाहरण जो है ये अच्छाई शब्द है। क्या है? तो ये जो है अच्छाई शब्द है। तो 35 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अच्छाई। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। और यदि पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।